अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जिन और शयातीन। आज का हमारा टॉपिक है जिनों में भेस बदलने की सलाहियत। जिनों में इंसान और हैवान के भेस बदलने की कुव्वत और सलाहियत मौजूद है। सांप, बिच्छू, ऊँट, गाय, बकरी, घोड़े, परिंदों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और कभी सांप का रूप भी धार लेते हैं। घरों में रहने वाले जिन्नात सांप की शक्ल बदल कर लोगों के सामने आते हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों में रहने वाले जिन्नात को कत्ल करने से मना फरमाया है। ऐसा ना हो कि ये मकतूल कोई मुसलमान जिन हो। क्या ये हुक्म यानी हैवानात को कत्ल करने की मुमानियत सांप के साथ मखसूस है, दूसरे हैवानात इसलिए नहीं है? हर सांप को मारने का हुक्म नहीं है, बल्कि सिर्फ घरों में नज़र आने वालों को, घर के बाहर से जो सांप नज़र आए उनको मार डालने का हुक्म है। घरों में रहने वाले सांप नज़र आए तो हम उन्हें निकालने के लिए कहेंगे, यानी यूँ कहेंगे, तुम्हें अल्लाह ताला की कसम है, इस घर से निकल जाओ और हमें अपनी शरारत से महफूज रखो, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। अगर वह 3 दिन के बाद नज़र आए तो मार डालना चाहिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिनों पर हुकूमत। अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जहाँ बहुत सी चीज़ें की थीं, वहीं जिनों और शैतानों को भी आपके ताबे कर दिया था। वो जो चाहते उनसे काम करवाते और उनमें से जो नाफरमानी करता उनको सज़ा देते और कैद में डाल देते थे। नेकी बदी के लिहाज से जिनों के तबके। इस सिलसिले में जिनों के कुछ तबके हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें इस्तकामत और अमल सोलिहा में दर्जा कमाल हासिल है। कुछ इससे कम दर्जे के हैं, कुछ बिल्कुल सादा लो हैं, कुछ कुफ़ार हैं और अक्सरियत कुफ़ार ही की है। शैतान का मिजाज। अल्लाह ताला ने जिनों को ईमान और कुफ्र दोनों की ताकत दी है। यही वजह है कि शैतान फरिश्तों के साथ इबादत करता था, फिर उसने कुफ्र का रास्ता इख्तियार कर लिया। इंसान और शैतान की दुश्मनी की जड़ें दूर दूर तक फैली हुई हैं। उसकी तारीख इसी दिन से शुरू होती है जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाकर खड़ा किया था। अभी उसमें रूह भी ना फूकी थी कि शैतान ने उसके आसपास चक्कर लगाना और ये कहना शुरू कर दिया कि अगर तुमको मुझ पर तसल्लुत हासिल हुआ तो मैं तुम्हारी एक न सुनूंगा, और अगर मुझे तुम पर गलबा हुआ तो तुमको तबाह कर दूंगा। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के ढांचे में रूह फूकी तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। चूँकि इब्लीस आसमान के फरिश्तों के साथ अल्लाह ताला की इबादत करता था, इसलिए इस हुक्म के तहत उस पर भी सजदा करना वाजिब था। मगर एहसास बरतरी में आकर उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं आदम अलैहिस्सलाम से अजीम तर हूँ, तूने मुझको आग से और आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा किया। घरों में आग लगना। शैतान घरों में आग लगाने का काम बाज़ हैवानात के ज़रिए से करवाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम लोग सोने लगो तो चिराग बुझा दो, क्योंकि शैतान इस तरह के हैवानों यानी चूहों को ऐसी चीज़ों की तरफ लाता और तुम्हारे मकानों में आग लगवा देता है। इंसान के खाने, पानी और घर में शैतान का हिस्सा। इंसान के लिए शैतान की लाई हुई एक मुसीबत ये भी है कि उसके खाने पीने की चीज़ों पर नाजायज़ कब्ज़ा करके उस पर अपना हिस्सा लेता है। ये इस वक्त होता है जब बंदा अपने रब की हिदायत की मुखालफत करे या उसके ज़िक्र से गाफिल हो जाए। अगर वो अल्लाह ताला की दी हुई हिदायत पर कारबंद हो और उसके ज़िक्र से गाफिल ना हो तो शैतान की क्या मजाल कि हमारे माल और घर में हिस्सेदार हो जाए। शैतान इंसान खाना इस वक्त हलाल समझता है जब कोई उसे बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े खाना शुरू कर दे। अगर खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ ली जाए तो वो शैतान के लिए हराम हो जाता है। मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इस मखलूक से मुतालिक मज़ीद मालूमात मिल सके।